तूफान में भी जलता रहे वे दीपक बनो, बरसात में भी सैलाब ने लाए वे दरिया बनो, क्योंकि सहनशीलता से विकास होता है और उग्रवादिता से विनाश होता है, उग्रवादिता से विनाश होता है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न है 8.10। एक समतल ईएम तरंग में विद्युत क्षेत्र 2.0 इंटू 10 की घात 10 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से जावक्रीय रूप से दोलन करता है। ए है इसका तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है, बी है दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, सी ये दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है और सी बराबर हमें लेना है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसकी अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि एक समतल ईएम तरंग में विद्युत क्षेत्र 2.0 इंटू 10 की घात 10 हर्ट्ज यानी आवृत्ति का मान हमें दे रखा है, न्यू बराबर 2.0 इंटू 10 की घात 10 हर्ट्ज तथा 48 वोल्ट मीटर इनवर्स यानी इसका विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है यानी ई नोड का मान हमें दे रखा है। आगे समझ में प्रश्न ए हमें पूछ रहा है तरंग की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान हमें याद करना है, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी नोड का मान हमें याद करना है और तीसरा है यह दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व यानी यू ई बराबर 1/2 एफ साइनस नॉट ई स्क्वायर होता है तथा बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व यानी यू बी बराबर होता है 1/2 वन में म्यू नॉट और इनटू है उसके बी स्क्वायर। आगे समझ में तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार तरंग की आवृत्ति, प्रश्नानुसार तरंग की आवृत्ति यानी न्यू का मान हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है भाई, न्यू बराबर हमें दे रखा है 2.0 इंटू 10 की घात 10 हर्ट्ज हमें दे रखा है। आगे समझे तथा विद्युत क्षेत्र का आयाम हमें दे रखा, तथा हम लिखेंगे तथा विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम और विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है यानी ई नोड बराबर हमें दे रखा है 48 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। आगे समझिए अब और क्या दे रखा भाई, तरंग की चाल दे रखी, तो हम लिखेंगे तरंग की निर्वात में चाल, तरंग की निर्वात में चाल यानी सी का मान हमें दे रखा है, सी बराबर 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हमें दे रखा है। आगे समझे अब हमें पूछ क्या रहा है, प्रश्न ए के अंदर हमें पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य कितना है यानी लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है, यानी ए के अंदर हमें क्या निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। बी के अंदर हमें क्या पूछ रहा है, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी के अंदर हमें निकालना है आपके बी नोड का मान। आगे समझे तथा सी के अंदर में क्या पूछ रहा है, यह दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व यानी सी जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यू ई बराबर होता है, आपने पढ़ा है 1/2 एफ साइनस नॉट और ई स्क्वायर होता है। आगे समझे यह बराबर किसका होना चाहिए, यह बराबर होना चाहिए आपके यूबी के, किसके, यूबी के। और यूबी निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा भाई, औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के लिए वो होगा आपके 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। तो इस सूत्र के अनुसार हमें क्या करना है कि इन दोनों को बराबर करना है यानी यू ई बराबर यू बी होना चाहिए, यानी ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व किसके बराबर होना चाहिए, बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। आगे समझे तो सबसे पहले हमें ए सॉल्व करना, हम करेंगे ए और ए के अंदर में क्या पूछ रहा है भाई, तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है, तो हम लिखेंगे तरंग, ये तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य और तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है कि सी अपॉन न्यू होता है। आगे समझे सी का मान हमें दे रखा, न्यू का मान हमें दे रखा, वैल्यू रख दो भाई क्या हो जाएगा, सी का मान 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है और न्यू का मान हमें दे रखा 2.0 इंटू 10 की घात 10, ये 10 की घात अपॉन में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो लिखेंगे 3 इंटू 10 की घात प्लस के 8 इंटू 10 की घात माइनस के 10 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2.0। आगे समझे
2 से इसको काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा भाई 3, 1.5 बार कट गया। क्लियर। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 1.5 इंटू 10 की घात, ये 10 की घात प्लस के 8 और माइनस के 10 यानी पीछे रह गया माइनस के 2। और ये यूनिट किस में आएगी भाई, तरंग दैर्ध्य की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं लेमडा का जो मान होगा वो 1.5 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर होगा। यानी जो एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। आगे अब हम करते हैं बी, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या, तो हम लिखेंगे बी, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या माना भाई हमने, बी नोड। और बी नोड निकालने का सूत्र हमने पढ़ा क्या होता है भाई, वो होता है आपके ई नोड अपॉन सी होता है। आगे समझ मान रख दो भाई, ई नोड का मान कितना दे रखा है प्रश्नानुसार, कि ई नोड का मान हमें प्रश्नानुसार दे रखा है 48 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। इंटू सी का मान कितना है कि 3 इंटू 10 की घात प्लस के 8 मीटर प्रति सेकंड है। ये घात ऊपर चली जाएगी, देखो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 10 की घात माइनस के 8 और अपोन में हो गया 3 से ये कट जाएगा 16 बार, 16 थी 48। यानी जो फाइनल वैल्यू हमें आई वो आई 16 इंटू 10 की घात माइनस 8 और ये आएगा आपके टेस्ला में। अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ 6 के बाद यहाँ 1 और 6 के बीच में, तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 7 रह जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 16 इंटू 10 की घात माइनस 8 टेस्ला भी लिख सकते हैं, और दूसरे शब्द में इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला भी लिख सकते हैं। यानी दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मान हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर। अब तीसरा प्रश्न हमें क्या पूछ रहा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है। तो जैसा कि हम जानते हैं भाई, क्या दे रखा है भाई, ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, क्या लिखेंगे, ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, और औसत ऊर्जा घनत्व यानी यूई बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा अध्याय के अंदर, वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर होता है। आगे समझे। तथा बी क्षेत्र का क्या लिखेंगे, तथा बी क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, यह क्या होता है भाई, सूत्र निकालने का है, यू बी लिखेंगे, यू बी बराबर होता है 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर होता है। आगे समझ। तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से इनकी मान बराबर है ये हमें सिद्ध करना। आगे समझे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में संबंध देखते हैं। हमने पढ़ा भाई कि ई बराबर क्या होता है, कि ई बराबर होता है सी बी होता है। एक सूत्र ये काम लेना है, और एक सूत्र ये भी काम लेना है कि भी होता है भाई सी बराबर होता है 1 अपॉन, और रूट में क्या होता है म्यू नॉट और आपके एप्सिलॉन नॉट होता है। इन दो सूत्र की सहायता से इसको हमें सॉल्व करना है। ये हमने पढ़ लिया कि जो E बराबर क्या होता है, C इंटू बी होता है, और C निकालने का जो सूत्र होता है वो चुंबकशीलता निर्वात में और इसका आपके विद्युतशीलता का गुणनफल का वर्गमूल का व्युत्क्रम होता है, ये C निकालते हैं। तो इन दो सूत्रों की सहायता से इसको हमें सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर हमने ये लिया सूत्र ई क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व यू ई बराबर क्या होता है सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। और ई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कि ई बराबर होता है सी बी। तो यहाँ मान रख दो भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, तो यू ई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ई के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, सी बी, और सी बी का स्क्वायर हो गया। आगे समझो आपके। तो इसको आगे सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो, तो ये हो जाएगा यू ई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ। अब यहाँ नोट करो आप, सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सी के स्थान पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो ये पुट कर दो यहाँ वैल्यू, तो यहाँ करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा भाई, कि यू ई बराबर हो जाएगा आपके 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब सी के स्थान पर लिखेंगे 1/रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू बी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये रूट में इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यू ई बराबर हो जाएगा आपके 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो ये इस साइड में 2 बार में लिखना पड़ेगा, या इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में रूट का अगर वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा तो वैल्यू पीछे रह जाएगी म्यू नॉट और आपके एप्सिलॉन नॉट रह जाएंगे इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में। देखो नॉट कट गया
कट गया तो पीछे क्या बच गया, पीछे रह गया आपके यू ई बराबर हो गया 1/2 और ये अपॉन में म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। यानी फाइनली जो सूत्र बना वो क्या बन गया भाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यू ई बराबर हो गया 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। और ये सूत्र किसके बराबर है, ये यूबी के बराबर है। कहाँ लिखा भाई, ये यूबी के बराबर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर हो गया, यूबी के। तो अतः हम कह सकते हैं अतः ई क्षेत्र के लिए क्या लिखेंगे, अतः ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व यानी यू ई बराबर हो है किसके, आपके बी क्षेत्र, क्या लिखेंगे, बराबर है बी क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व। आगे समझे, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसका क्या होता है भाई, बराबर में लिख कर देंगे यूबी। तो फाइनली क्या हो जाएगी, अतः हम लिख सकते हैं अतः यू ई बराबर है यूबी के। आगे समझे, तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न 8.10 को सॉल्व किया। और कल के वीडियो के अंदर अगले अध्याय का जो अगला प्रश्न होगा वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।